कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये वीडियो हो रहा है सुबह से स्टार्ट। जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। आज सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। सुबह 5 बजे से ही जो मेरी घर के काम की ड्यूटी है वो चालू हो जाती है। तो बस सुबह उठने के बाद दिया बाती वगैरह सब कुछ हो चुका है। चाय नाश्ता भी कर लिया है। जब मैं चाय नाश्ता कर रही थी उससे पहले ही कपड़े मैंने डाल दिए थे मशीन। मैं रोज सुबह के टाइम ऐसे ही करती हूँ। जब मेरा हॉट वाटर पीती हूँ उससे पहले ही जो कपड़े को मैं लोड लगा देती हूँ, तब तक कि जब मैं घर के अंदर छोटा मोटा काम करूँ, जो मेरा मॉर्निंग का ड्रिंक है वो पीऊँ। उसके बाद थोड़ा बहुत काम करने के बाद फिर चाय नाश्ता करती हूँ। तब तक कपड़े धुल जाते हैं तो फिर सीधा मुझे सुखाना ही रहता है। तो सारे कपड़े को सुखा दिए और इतने कपड़े जो घर के अंदर पड़े हुए, जो सारे नए कपड़े, कुछ वाइट है तो वो मुझे हाथ से वॉश करना है, इसीलिए मैंने रखा है, बाद में करूँगी। उसके बाद आ गई हूँ बेडरूम में। आज बेडशीट है उसको चेंज करना है। जो पुरानी वाली बेडशीट थी वो मैंने निकाल दी थी, मैली हो गई थी, तो ये आज नए वाली है वो बिछा रही हूँ। तो सुबह के टाइम इस तरीके से कुछ मेरा रूटीन है वो चलता रहता है। और आजकल इतनी भीषण गर्मी लग रही है कि आप पूछिए ही मत, इतनी जो गर्मी बढ़ गई है। तो सुबह के टाइम भी इतनी ज़्यादा जो गर्मी जो स्टार्ट हो गई है पड़नी, तो यहाँ पर बेडशीट है वो भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है। तो सुबह के टाइम जो घर का काम करने में मेरी कोशिश यही रहती कि फटाफट से फुल स्पीड में जो सारे घर के काम है वो मैं निपटा दूं। और कल फिर मैं मार्केट गई थी तो ये वाला कोट सेट है वो मैं लाई हूँ। तो पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, 2 जोड़ी मैं लेकर आई थी ड्रेस की, कुर्ता और जो पैंट है वो मैं लाई थी। और कल मार्केट गई थी तो ये वाला कोट सेट मुझे पसंद आ गया, प्योर कॉटन का। इसके अंदर 2 पॉकेट भी है, मोबाइल वगैरह कुछ पैसे रख सकते हैं। तो हम लोग बाहर जाने वाले घूमने के लिए तो ट्रैवलिंग में अच्छा रहता है। तो जब हम घर से निकलेंगे तो ये वाला कोट सेट है वो मैं पहन लूँगी। और साथ के साथ और भी कुछ मैं खरीद कर लाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आपको लगेगा कि कॉटन के कपड़े लाई है तो ये थर्मल का क्या काम है। तो ये वाला जो थर्मल का पूरा सेट है, पेंट और ऊपर का, वो मैं पूरा सेट लेकर आई हूँ। क्योंकि यहाँ तो बहुत ही गर्मी है, लेकिन जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पर बहुत बहुत ही ठंड होगी, इसलिए ये वाला थर्मल का पूरा सेट है वो मैंने लिया है। और ये सारे कपड़े मुझे वॉश करने, तो जो भी कपड़े मैं नए खरीदती हूँ उसको वॉश किए बिना नहीं पहनती हूँ। जो मेरे साथ पहले से ही जुड़े उसे पता है मैं सारे कपड़े को वॉश कर ही देती हूँ। तो जो कल नए कपड़े खरीद कर लाई हूँ वो कपड़े, और जो नए कपड़े थे वाइट कपड़े थे, वो सारे मैं बाहर की तरफ लेकर आई हूँ। यहाँ पर सारे कपड़े उसको मैं वॉश कर दूंगी। तो जो भी नए कपड़े होते हैं इसको मैं मशीन में नहीं डालती हूँ। फिर जो कोई नया कपड़ा होता है इसके अंदर से कलर जाता है। और वाइट कपड़ों को भी मैं हाथों से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि इतने जो वाइट ज़्यादा कपड़े होते नहीं। अगर जो ज़्यादा कपड़े होते हैं वाइट तो फिर वो है कि वाइट का ही जो मशीन है वो मैं लगा देती हूँ, अगर जो ज़्यादा वाइट कपड़े होते हैं तो। लेकिन ज़्यादातर तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर जो वाइट कपड़ों में से मैल जल्दी नहीं निकलता है मशीन में, इसीलिए मैं हाथ से ही उसको रगड़ कर अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। तो घर के अंदर भी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। वो मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि आज घर पर जो महादेव की रुद्री रखी हुई, पूजा रखी हुई, तो फटाफट से जो मेरे काम में हाथ है वो चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो महाराज आ जाएंगे तो फिर पूजा करनी, इसीलिए फटाफट से जो मेरे काम में हाथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह करने के बाद कपड़े इसको भी मैंने सुखा दिए। यहाँ पर भी अच्छी तरीके से बड़ा वाला झाड़ू है उससे मैं अच्छे से यहाँ पर पूरा साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो क्लीन करने के बाद अभी चलते हैं घर के अंदर। थोड़े बहुत जो कपड़े हैं वो मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ, बिल्कुल भी जगह नहीं है कपड़े सुखाने की। तो इस तरीके से मैंने एक है कपड़ा जो बाइक पर सुखा दिया है, क्या ही कर, इतने सारे जो कपड़े हो गए थे। तो ये बॉक्स मैंने ऊपर मालिये में से निकाला है, जो बाहर की तरफ फेंकना है उसको मैं फेंक दूंगी। तो इसके अंदर जो ओनियन है जो ग्रीन वाली आती है उसी को सुखा कर ये पूरी सुखाई हुई है। तो पीछे की तरफ जो सारे डंठल है उसको निकालना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। शाम के टाइम इसके जो सारे डंठल है इसको निकालूंगी। अभी जो मुझे पूजा की तैयारी भी करनी है, पंचामृत वगैरह करना है। तो सारी यहाँ पर तैयारी भी मैंने कर ली, पूजा भी ऑलमोस्ट हो चुकी, थोड़ी बहुत ही यहाँ पर जो रुद्री है वो बाकी है। तो ऐसे ही जो भगवान की पूजा वगैरह थोड़े थोड़े टाइम पर हम घर के अंदर करते रहते, इससे जो हमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव घर के अंदर वाइब से वो आती है। तो थोड़े थोड़े टाइम पर ऐसे ही रुद्री वगैरह हम करते रहते।
और ये जो सारे फूल है वो मंगवाए थे पूजा के लिए, तो इतने फूल बच गए हैं। तो बस मैं जो गुलाब के जो फूल है वो निकाल रही थी, इसको मैं सुखा कर कुछ ना कुछ बनाती हूँ। और यहाँ पर जो पूजा का धागा होता है वो पंडित जी जो है मेरे हाथ में बांध रहे हैं, यहाँ पर धागा है वो भी बांध दिया है। तो महादेव जी की पूजा हो चुकी है। इस तरीके से कुछ पूरा जो आसन है महादेव जी का सजा है, इस तरीके से कुछ फूलों से सजाया हुआ है। इसको मैं मंदिर में ऐसे ही रखूंगी पूरा आज के दिन। कल जो सारे फूल है वो मैं हटाऊंगी। तो इतने जो गुलाब के फूल है वो मैंने निकाल ली। इस तरीके से जो पीछे का डंठल है वो मैं निकाल देती हूँ। इसका उपयोग हम कई सारी चीज़ों में कर सकते हैं। हम गुलाब जल घर पर बना सकते हैं। इसको मैं सुखाऊंगी। गुलाब पाक मैं रेसिपी बनाती हूँ, इसके अंदर डालती हूँ। और भी कुछ चीज़ बनाते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनाइज करना होता हो तो ये पंखुड़ी बहुत ही काम में आती है। तो जो पीछे का जो डंठल है वो सारा इस तरीके से निकाल देना है। उसके बाद इसको स्टोर करना है। तो 2 दिन में अच्छी तरीके से ये सारी पंखुड़ी है वो सूख जाती। इसके बाद फ्रिज में मैं इसको स्टोर कर लूँगी। तो शाम का वक़्त है, फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ही देर हो गई थी, फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो शाम के टाइम में यहाँ पर आपको सीधा मिल रही हूँ, करीब 5 या साढ़े 5 बजे का वक़्त है। जो सारी ओनियन थी इसको मैं कट कर रही हूँ, तो हाथ से जो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा था उसको कट करना, तो फिर मैंने जो कैंची है वो ले ली। तो फटाफट से जो वो कट हो रही थी। तो जो सारे डंठल है इसको मैं हटा दूंगी, तो फिर जो सारा कचरा है वो भी निकल जाएगा। इसको स्टोर करना भी आसान हो जाएगा। तो शाम के टाइम इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है जो मुझे करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम मॉर्निंग के टाइम इतना जो काम रहता है कि हमें समय ही नहीं मिलता है। तो इस तरीके से कुछ जो मुझे एक्स्ट्रा काम करना होता है तो मैं शाम के टाइम बैठकर आराम से कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो ओनियन है उसका मैंने पीछे का डंठल है वो हटा दिया। अभी करीब 5 या साढ़े 5 बजे का वक़्त है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी लग रही कि बाहर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सारा कचरा है वो मैं यहाँ पर इकट्ठा कर रही हूँ, लेकिन इतनी बाहर की तरफ धूप है कि जैसे मन ही नहीं होता कि मैं बाहर जाऊँ। इतनी जो भीषण आजकल गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, तो बहुत सारी गर्मी है। आपके यहाँ पर कितना टेम्परेचर है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पर तो 40-42 डिग्री इतना चलता ही रहता है। तो सारी ओनियन इसके पीछे के डंठल मैंने कट कर दिए। बस इसको मैं अच्छे से यहाँ पर जो स्टोर कर कर रख दूंगी। तो इतनी सारी जो ओनियन है तो फिर ख़राब ना हो जाए, इसीलिए मैंने जो सारा पीछे का डंठल हटा दिया है। जो ख़राब ओनियन थी वो भी मैंने निकाल दी ताकि जो दूसरी ओनियन को वो ख़राब ना करे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं छत पर चली गई थी वॉक करने के लिए। बस थोड़ी देर ऐसे ठंडी ठंडी हवा में छत पर बैठी थी। उसके बाद आ गई हूँ फिर से नीचे की तरफ, आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर जो खिचड़ी है वो चढ़ाने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे आटा गूँथना है। फिर मैं सोच रही हूँ कि सब्जी में क्या ही बनाऊँ। तो फिर यहाँ पर खरबूजा मुझे दिख गया। तो खरबूजे की सब्जी मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत ही पसंद है खिचड़ी के साथ, तो उसको बहुत पसंद है। तो आधा खरबूजा है वो मैं कट कर लेती हूँ। इसकी सब्ज़ी बहुत बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले खरबूजा इसको मैं कट कर लूँगी, उसके बाद फिर हम तड़का देंगे सब्ज़ी का। तो इतना खरबूजा है इसको मैंने ऐसे ही रफली कट कर लिया और थोड़ा सा बच गया है तो वो मेरा बेटा खा लेगा। उसको मैं कट कर कर दे दूंगी। सब्जी के लिए इतना खरबूजा इनफ। और सब्जी में तड़का देने के लिए थोड़े से जो अजवाइन के पत्ते हैं वो मैंने ले ली। इसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खाने में। तो इसको भी मैं बारीक बारीक है जो कट कर लूँगी। इसके बाद फिर हम सब्जी का तड़का देते हैं। यहाँ पर तेल गरम भी हो चुका है। मैंने इसके अंदर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद अजवाइन का पत्ता था जो कट कर कर रखा था वो डाल दिए। इसके बाद खरबूजा डाला है। अच्छी तरीके से पूरा उसको हम मिक्स करेंगे और स्वाद के अनुसार नमक है वो डालेंगे और फिर उसको पका लेंगे। तो खाने में ये वाली सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है। और थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर मैं इमली है वो डालूँगी। तो बस इमली डालने के बाद भी अच्छे से उसको मिक्स करेंगे। यहाँ पर सब्ज़ी पक रही है तब तक जो आटा है वो मैं गूँथ लेती हूँ। तो बस ऐसे ही हम हाउसवाइफ का जो मल्टीटास्किंग काम चलता है, हर गृहिणी ऐसे ही काम करती है। तो एक के बाद एक इस तरीके से जो पूरा काम हमारा चलता ही रहता है। यहाँ पर आटा है वो भी मैंने गूँथ लिया है, इसको मैं साइड में रखूँगी। हमारी सब्जी है वो भी पक चुकी है। तो जो सारे ड्राई मसाले हैं वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। यहाँ पर धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर डाला है
और हमारी सब्जी खट्टी मीठी बनकर तैयार है। इसके अंदर मिठास के लिए हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खरबूजा ऑलरेडी मीठा ही होता है तो उसकी मिठास आ ही जाती है। तो सब्जी भी हो चुकी, इसको मैंने साइड में रखा है और गर्मा गर्म रोटियां है वो बना लेती हूँ, और खिचड़ी भी हो चुकी है। तो गर्मा गर्म रोटियां बनाने के बाद पूरा काउंटर टॉप है वो क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ पूरा जो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन है वो शेयर किया। तो आप लोगों को जो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो सारी रोटियां है वो भी हो चुकी है, तो इसको मैं डिब्बे के अंदर रख देती हूँ। उसके बाद पूरा काउंटर टॉप है, गैस स्टव, इसको मैं क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो में कुछ भी आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार चैनल पर विजिट किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।